हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और मजेदार कहानी। तो इंतजार कैसा? चलिए कहानी को अनबॉक्स करते हैं। बहुत दिनों पहले एक राजा था जो नए नए कपड़ों का इतना शौकीन था कि वो अपने राज्य की आमदनी अपने शौक को पूरा करने में ही लुटा देता था। उसकी कामना हर समय ये रहती थी कि लोग उसके कपड़ों को देखते ही रहें। उसे ना सेना को मजबूत बनाने की फिक्र थी, ना ही ठेरतमाशे में वो कोई रस लेता था, ना घूमने फिरने को ही उसका मन करता था। हाँ, अपने नए कपड़ों को दिखाने के लिए वो चाहे 10 कोस चला जाता। दिन और रात के हर घंटे के लिए उसके पास अलग पोशाक थी। जिस तरह किसी राज्य में राजा के बारे में पूछने पर उत्तर मिलता है कि वो अपने मंत्रियों की बैठक में है, उसी तरह अगर कोई इस राजा के बारे में पूछता कि वो कहाँ है, तो उत्तर मिलता कि वो पोशाक बदलने वाले कमरे में है। जिस शहर में राजा की राजधानी थी वो भरा पूरा था और वहां रात दिन आने जाने वालों की चहल पहल रहती थी। कोई ही दिन ऐसा गुजरता होगा जिस दिन बाहर से आने वाले लोग सैकड़ों की तादाद में राजधानी के बाजारों में दिखाई ना पड़ते हों। वहीं पर एक दिन दो ठग भी आए। उन्होंने लोगों को बताया कि वे बुनकर हैं और ऐसा बढ़िया कपड़ा बुनना जानते हैं कि सारे संसार में दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि कोई उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। न केवल उस कपड़े का रंग और डिजाइन ही सुंदर होगा, बल्कि उसमें यह भी खासियत होगी कि जो आदमी अपने पद के योग्य नहीं होगा या हद दर्जे का बेवकूफ होगा, उसे वे वस्त्र दिखाई तक नहीं देंगे। राजा ने मन ही मन सोचा, इस तरह के कपड़े तो अनमोल होंगे। अगर मैं ऐसे कपड़े पहन लूं, तो मुझे पलक मारते उन लोगों का पता मिल जाएगा जो अपने अपने पदों के लायक नहीं है। तब मैं अपनी प्रजा में से होशियार लोगों को भी चुन पाऊंगा। इनसे अपने लिए कपड़े बनवाता हूँ। और उसने उन ठगों को कपड़ा बनाने के लिए फौरन ढेर सारा रुपया दिया और कहा कि वे फौरन काम शुरू कर दे। ठगों ने एक करघा लगाया और ऐसे दिखाने लगे जैसे कपड़ा बुन रहे हों, पर करघा खाली था। उन्होंने राजा से बढ़िया रेशम और सोने के तार मांगे, पर उन्हें इस्तेमाल करने की जगह अपने झोलों में छिपा लिया। देर रात तक वे खाली करघे के सामने बैठकर ऐसा जाहिर करते जैसे कपड़ा बुन रहे हों। राजा ने सोचा, देखो तो सही कि वे कैसे काम कर रहे हैं। पर यह सोचकर भी उसका दिल अजीब ढंग से धड़कने लगा कि जो बेवकूफ और अपने पद के लिए लायक नहीं है वो उस कपड़े को देख भी नहीं पाएगा। उसे ये चिंता नहीं थी कि उसके अपने साथ ऐसा होगा। फिर भी उसने सोचा कि पहली बार ये देखने के लिए कि वे कैसा काम कर रहे हैं, किसी और को भेजना चाहिए। पूरे शहर में सबने कपड़े के जादुई गुण के बारे में सुना था। सभी ये जानने को बेचैन थे कि उनका पड़ोसी कितना बेवकूफ और बेकार है। राजा ने सोचा, मैं अपने वफादार प्रधानमंत्री को भेजता हूँ। वो देखकर आएगा कि टेलर का काम कैसा चल रहा है। वो होशियार और काबिल आदमी है। अगर कोई जांच कर सकता है तो वो सही रहेगा। प्रधानमंत्री अच्छे स्वभाव वाला बूढ़ा आदमी था। जब वो उस कमरे में पहुंचा जहां बुनकर काम कर रहे थे तो उसने देखा कि करघा खाली था। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर खोली और सोचने लगा, हे भगवान, मुझे बचाओ। मुझे तो एक भी चीज दिखाई नहीं दे रही। फिर भी वो कुछ बोला नहीं। ठगों ने उसे करघे के पास बुलाया जिससे वो उनके बनाए कपड़े का रंग और डिजाइन देख सके। खाली करघे की तरफ इशारा करके उससे देखने को कहा। बेचारा प्रधानमंत्री करघे के एकदम नजदीक आकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, लेकिन उसे फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। दिखाई तो तब देता जब वहां कुछ होता। उसने मन में सोचा कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि मैं मूर्ख हूं। मुझे तो इस बात का आइडिया भी नहीं था, मगर खैर, अब तो ये बात किसी पर जाहिर नहीं होनी चाहिए।
और भला क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने पद के लायक ना हूं? ओह, ये बताने से तो कतई काम नहीं चलेगा कि मुझे कपड़ा दिखाई नहीं देता। दोनों ठगों में से एक बोला, अरे, आपने हमारे काम के बारे में अभी तक भी कुछ नहीं बताया। बूढ़े मंत्री ने कहा, ओह, ये कपड़ा तो बहुत सुंदर है, बहुत लुभावना है। फिर और भी नजदीक से अपने चश्मे को संभालते हुए उसने कहा, डिजाइन भी सुंदर है और रंग का तो कहना ही क्या। अब मैं राजा साहब को कपड़े का राय रत्ती हाल बता सकता हूँ। बहुत शानदार कपड़ा है। दोनों बुनकर बोले। हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई। फिर उन्होंने कपड़े के डिजाइन और रंग की बारीकियां मंत्री को समझाने की कोशिश की। मंत्री सब ध्यान देकर सुनता रहा, जिससे राजा साहब के सामने कपड़े की सुंदरता बयान करते समय वो सारी बातें बता सके और उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर सके जैसे दोनों ठग कपड़े की बारीकियां समझा रहे थे। उसने ऐसा ही किया भी। अब दोनों ठगों ने और ज्यादा रेशम, सोने के तारों और धन की फरमाइश की। तुरंत सब चीजें उन्हें दे दी गई। उन्होंने सब चीजों का भी निवारा बनाया और आराम के साथ फिर अपने बेमतलब के धंधे में जुट गए। वही खटाखट खटाखट और हवा की बुनाई जारी रही। एक दिन राजा ने एक दूसरे कुशल मंत्री को ये देखने के लिए भेजा कि बुनकरों का काम कैसा चल रहा है। उसके साथ भी बिल्कुल वैसी ही घटना घटी। वो ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि करघों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या ख्याल है आपका? कपड़ा सुंदर है या नहीं? दोनों ठगों ने उससे भी यही सवाल किया और साथ के साथ उस झूठ मूठ के कपड़े के डिजाइन और रंगों की सुंदरता का बखान शुरू कर दिया। उस मंत्री ने सोचा, मैं मूर्ख तो नहीं हूं, ना ही मैं अपने ओहदे के लिए अयोग्य हूं। हाँ, यह हो सकता है कि राजा साहब ने जिस काम के लिए मुझे अब भेजा है मैं उसी के अयोग्य हूँ। है तो ये बड़ी अजीब बात, पर इसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए। इसलिए उसने भी कपड़े की तारीफ और उसके रंगों और डिजाइन को खूब सराहा। फिर राजा के पास जाकर बोला, कपड़ा वास्तव में बहुत ही प्यारा है और आज तक किसी ने ऐसा कपड़ा नहीं देखा होगा। शहर में जिसके मुंह से सुनो कपड़े की तारीफ हो रही है। अब तो राजा ने उसे खुद भी देखना चाहा। बाद में तो सामने आएगा ही, मगर करघे पर बुना जाता देखने में और ही बात थी। इसलिए राजा ने बहुत से सभासदों को अपने साथ लिया और कपड़ा देखने के लिए चल दिया। उन सभासदों में वे ईमानदार और बुद्धिमान मंत्री भी थे, जो पहले कपड़ा देखने गए थे। जब राजा दोनों ठगों के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि दोनों के दोनों पसीने पसीने हो रहे हैं और तेजी के साथ मशीन की तरह अपना काम कर रहे हैं। हालांकि उनके पास एक भी सूत का रेशा नहीं था। दोनों मंत्रियों ने कहा, कितना शानदार कपड़ा है महाराज, तनिक और निकट चलकर देखिए और इस कपड़े के डिजाइन और रंगों को सराहिए। उन्होंने खाली करघों की ओर इशारा किया। वे समझते थे कि चाहे उन्हें कपड़ा दिखाई ना दे रहा हो, मगर औरों को तो जरूर दिखाई दे ही रहा होगा। ये क्या? राजा सोचने लगा, अरे, यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये तो बड़ी गड़बड़ की बात हुई। क्या यह हो सकता है कि मैं बेवकूफ हूँ या राजा होने की योग्यता मुझ में ना हो? ये तो मेरे लिए बड़ी खराब बात होगी और सारे राज्य में मेरी बदनामी हो जाएगी। इसलिए उसने प्रकट में कहा, हाँ, सचमुच कपड़ा बहुत सुंदर है। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। और वो खाली करघों की ओर देख देख कर इस तरह मुस्कुराने लगा, मानो डिजाइन की परख करने के बाद वो उस पर मोहित हो गया हो। ये तो वो किसी भी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों ने वाह वाह की झड़ी लगा दी। जितने मुंह उतनी बातें। कपड़ा सुंदर है, बढ़िया है, शानदार है, रोबीला है, ऐसा है, वैसा है, और सभी खुश हो रहे थे, मानो उन्होंने कपड़े को अपनी आंखों देखा है। राजा ने तुरंत उन्हें राजकीय बुनकर के पदक प्रदान किए और आज्ञा दी कि उन पदकों को वे अपने अपने कोटों के काजों में लगा ले। राजा के सभासदों ने उसे सलाह दी कि उन बेशकीमती कपड़ों को आने वाले महासम्मेलन के दिन पहना जाए। राजा ने उनकी बात मान ली।
जिस दिन महासम्मेलन का जुलूस निकलना था, उससे पहली रात को दोनों थक जागकर काम करते रहे और 20 लालटेन उन दोनों ने जलवाए रखी। हर आदमी देख सकता था कि वे दोनों राजा के नए कपड़े तैयार करने में जमीन आसमान एक कर रहे हैं। उन लोगों ने ऐसा दिखाया मानो कपड़ा करघू पर से उतर गया है। अब उन्होंने बड़ी बड़ी तेज कैंचियां ली और बड़े कायदे से हवा में ही चलाया, फिर बिना धागे की सुइयां लेकर ऐसा दिखावा किया मानो कपड़े सिए जा रहे हैं। आखिर में जुलूस के समय से थोड़ी ही देर पहले वे हाथ पैर झाड़कर निबट गए, मानो बड़ा भारी किला फतह कर डाला हो। उन्होंने पहरेदार से कहा, देख नहीं रहे हो कपड़े तैयार हो गए हैं, जाकर राजा साहब को सूचना दो। संदेशवाहक तुरंत जाकर राजा को खबर दे आया, महाराज, बहुत बढ़िया कपड़े सिलकर तैयार हो गए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। राजा अपने साथियों को लेकर खुद तैयार कपड़ों को देखने के लिए आया। ठगों ने अपने एक एक हाथ फैलाकर इस तरह दिखाए मानो बड़े कीमती कपड़े पहन रखे हों। एक बोला, देखिए महाराज, इस प्रकार के कपड़े सारी दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगे। ये देखिए, गले की काट बिल्कुल नए तर्ज की है और आस्तीन के घुमाव पर झोल की छाया तक नहीं है, और कमर तो मानो खुद राजा की कमर का मुकाबला कर रही है। हुजूर, इन कपड़ों को पहनकर न केवल आप अपने राज्य के राजा दिखाई देंगे, बल्कि फैशन के राजा भी कहलाएंगे। इन कपड़ों की बारीकी को देखिए, इसकी वजह से इनमें वजन भी मकड़ी के जाले से ज्यादा नहीं है। जो उन्हें पहनता है उसे यही मालूम नहीं होता कि वो कुछ पहने हुए भी है, लेकिन इसी में तो इन कपड़ों की खूबसूरती छिपी हुई है। जी हाँ, ये बात 100% सही है, सारे सभासद बोल उठे, मगर वास्तव में उन्होंने देखा कुछ नहीं था, क्योंकि था ही कुछ नहीं जिसे वे देखते। ठगों ने कहा, अगर महाराज अपने कपड़े उतार डालें, तो हम यही शीशे के सामने महाराज को ये नए शानदार वस्त्र पहना दें। राजा ने अपने सारे कपड़े उतार डाले। ठगों ने एक के बाद एक राजकीय वस्त्र राजा को पहनाने का दिखावा किया, और राजा भी जैसे जैसे वे कहते गए वैसे वैसे हरकत करता गया। यही नहीं, लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो अपने नए कपड़ों को कितने ढंग से पहन रहा है, शीशे के सामने खड़े राजा साहब कभी झुकते, कभी सीधे होकर कॉलर झटकाते मालूम होते। सभी लोग चिल्ला उठे, वाह वाह, कितने नफीस कपड़े हैं, कमाल है, ऐसा नमूना आज तक नहीं देखा था। रंग तो इंद्रधनुष को मात करते हैं, डिजाइन आज तक ऐसा नहीं निकला था, बहुत शानदार राजसी पोशाक है। मुख्य चौकीदार ने कहा, महाराज, आपका छत्र आपको ले जाने के लिए बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, हम तैयार हैं, राजा ने कहा। क्यों, फिट हो गए ना? और वो कॉलर ठीक करता हुआ शीशे में अपने को अकड़ कर देखने लगा, मानो उन नए वस्त्रों में अपने जंचाव को खुद भी जांच रहा हो। राजा के लंबे लटकते चलने वाले चोगे को उठाने वाले दासों ने नीचे झुककर ऐसा दिखावा किया, मानो सचमुच पोशाक को कायदे से उठाकर चल रहे हों। वे भी ये नहीं चाहते थे कि कोई ये कह सके कि उन्होंने हाथ में कुछ उठा नहीं रखा है या फिर उन्हें कपड़े दिखाई नहीं देते। इस तरह शानदार छत्र के नीचे चंवर दुलवाता हुआ राजा जुलूस के आगे आगे चला। सड़क के दोनों ओर खड़े और खिड़कियों पर लदे स्त्रियों और पुरुषों ने गला फाड़ फाड़ कर राजा के कपड़ों की तारीफ की। क्या सुंदर और फिट पोशाक है, क्या शानदार फैशन है, संसार का कोई कपड़ा इनका मुकाबला नहीं कर सकता। कितना सुंदर चोगा लटकता जा रहा है। वास्तव में कोई भी ये नहीं चाहता था कि वो जो काम कर रहा है उसके नालायक ठहरा दिया जाए या मूर्ख मान लिया जाए। इसलिए राजा ने आज तक जितनी पोशाकें पहनी थी, उनमें से ये पोशाक सबसे ज्यादा बढ़िया साबित हुई। ये दूसरी बात है कि पोशाक वास्तव में थी ही नहीं। आखिर में एक छोटे से बच्चे ने चिल्लाकर कहा, देखो तो, राजा नंगा है। लो, सुनो तो इस नासमझ बच्चे की बात। बच्चे का पिता घबराकर बोला, लेकिन बात ने जड़ पकड़ ली और लोग एक दूसरे के कान में फुसर फुसर करने लगे। सच में राजा तो नंगा है। आखिर में सब लोग चिल्ला पड़े,
राजा ने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है, सब वहम है। राजा बड़े चक्कर में पड़ा, क्योंकि मन ही मन वो समझ रहा था कि वे लोग सही कह रहे हैं। मगर उसने सोचा कि जब इसे शुरू ही कर दिया है, तो अंत करके छोड़ना चाहिए, नहीं तो बड़ी थू थू होगी। जुलूस आगे बढ़ता चला गया और 10 लोग उस पोशाक को थामे लिए चलते रहे, जो थी ही नहीं। कहानी खत्म हुई। मुझे इजाजत दीजिए। आपसे मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टोरी अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।